बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज का जो दिव्य अनुभव है वो है हमारे पास विश्वनाथ पाल जी का। तो चलिए शुरू करते हैं उनका दिव्य अनुभव। मैं लखनवाला देहरादून का रहने वाला हूँ। बचपन से ही मुझे भगवान में बहुत आस्था थी। खूब पूजा पाठ, कर्मकांड, व्रत आदि किया करता था। घर के नज़दीक कोई भी कथा या भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता तो उसे सुनने के लिए समय जरूर निकालता। एक दिन एक टेम्पो पर बैनर पोस्टर लगाकर व कैसेट चलाकर एक रामकथा का प्रचार किया जा रहा था। यह रामकथा हमारे ही इलाके में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा की जाने वाली थी। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस कथा को सुनने के लिए पहुंचा। आज तक मैंने कई बार रामकथा सुनी थी, पर यहाँ जिस तरीके से रामकथा सुनाई जा रही थी वह बिल्कुल विलक्षण था। यहाँ सिर्फ श्री राम की जीवन गाया नहीं सुना रहे थे, बल्कि उनकी हर लीला में छिपी प्रेरणा को आगे रख रहे थे। मुझे कथा बहुत सुंदर लगी, इसलिए मैंने 7 दिन पूरे ध्यान से कथा सुनी। 7वें दिन तक मुझे अच्छी तरह समझ आ चुका था कि श्री राम की संबल कथा पढ़ने सुनने कहने से पूरा लाभ नहीं होने वाला। जरूरत है श्री राम को जानने की, उनका दर्शन करने की, प्रभु का साक्षात्कार अपने हृदय मंदिर में करने की। यही आशा लिए मैंने अपना नाम ज्ञान दीक्षा के लिए लिखवा दिया। 21 फरवरी 2005 को मुझे दीक्षा के लिए बुलाया गया। मैं सुबह जल्दी उठा, नहा धोकर वैसे ही पूजा पाठ किया जैसे रोज करता था। फिर हाथ जोड़कर सभी भगवानों की मूर्तियों के आगे कहा, आज मैं एक गुरु बनाने जा रहा हूँ, उनसे ज्ञान की दीक्षा ले रहा हूँ। पर मैं इस ज्ञान मार्ग पर तभी चलूँगा जब दीक्षा के समय ही मुझे आप सभी का दर्शन अपने हृदय में हो जाएगा, नहीं तो मैं इन्हें गुरु नहीं मानने वाला। और यदि दर्शन हो गया तो मैं अपना तन मन धन सब इन्हें समर्पित कर दूंगा। ज्ञान दीक्षा के दौरान महाराज जी ने अपनी अंतर्यामिता प्रकट की। वही अनुभव हुए जिनकी मैंने प्रार्थना की थी। सबसे पहले मुझे बहुत तेज प्रकाश दिखाई दिया। फिर उस प्रकाश में श्री गुरु आशुतोष महाराज जी के दर्शन हुए। उसके बाद भगवान शिव के, फिर विष्णु के। विष्णु जी मुझसे बोले, तू अलग अलग रूपों में क्यों फंसा है? परमात्मा का तो एक ही रूप है, वह रूप जिसका आज तूने दर्शन किया है, प्रकाश रूप। अब तो मेरे पैर धरती पर नहीं थे। मन इतना खुश था जितना एक भिखारी का करोड़ों की लॉटरी लगने पर भी नहीं होता होगा। मेरा 7 सालों से नियम था कि सावन की पूर्णमासी पर नीलकंठ जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाता था। मैं इस बार भी नीलकंठ जाने की तैयारी करने लगा। मेरी पत्नी, उसने भी महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान लिया था, ने कहा, आप 2 दिन लगाकर इतनी दूर जाओगे, समय और पैसा दोनों ही लगेगा, थकावट होगी सो अलग। यह सब कर्मकांड तीर्थ यात्रा तो ज्ञान दीक्षा से पहले की चीज़ें थी। अब तो गुरु महाराज जी की कृपा से हमें इतना महान ब्रह्म ज्ञान मिला है कि हम घर बैठे ही सारे तीर्थों पर जाने का पुण्य कमा सकते हैं। बस ज़रूरत है तो पूरी भावना के साथ साधना में बैठने की। मेरी मानो तो आप कहीं मत जाओ, घर बैठकर ही साधना करो। मुझे उसकी बात जच गई। मैं साधना में बैठ गया। करीब 1 घंटे बाद मुझे दिव्य अनुभव हुआ। मैंने देखा कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और गुरु महाराज जी अंदर आए। फिर बोले, नीलकंठ जाना चाहता है तू? तो चल। अब महाराज जी आगे आगे और मैं पीछे पीछे। सबसे पहले महाराज जी वैष्णो देवी के मंदिर ले गए।
वहाँ गुफा के अंदर मैंने साक्षात माँ शेरावाली को शेर पर बैठे देखा। मैंने उनके आगे माथा टेका, फल फूल चढ़ाए। महाराज जी मुझे देखकर मुस्कुराते रहे। फिर महाराज जी मुझे हरिद्वार ले गए। मैंने हर की पौड़ी पर स्नान किया और फिर हम नीलकंठ पहुँचे। वहाँ मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। जैसे ही जल चढ़ाकर खड़ा हुआ, महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। मैंने झट आंखें खोली। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने वैष्णो देवी, नीलकंठ जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा साधना में की है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं अभी अभी वहाँ से सशरीर होकर आया हूँ। मैंने अपने अंतर्यामी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद किया कि उन्होंने मेरे भावों को पढ़कर मुझे अंतर जगत में ही तीर्थ दर्शन करा दिए। साथ ही तब से मेरे मन चित आत्मा में यह सत्य हमेशा के लिए ठहर गया कि महाराज जी द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान की साधना ही सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा धाम है, पुण्य मुक्ति का साधन है। मैं हर रविवार को नियम से सत्संग सुनने देहरादून के आश्रम जाने लगा, जो हमारे घर से काफ़ी दूर था। बस में करीब 1.5 घंटा लगता था, पर चूंकि पैसों की तंगी थी इसलिए मैं बस से न जाकर साइकिल पर ही जाता था। साइकिल से जाने में लगभग 3 घंटे लगते थे। एक बार शनिवार की रात को मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी कल सुबह मुझे सत्संग सुनने के लिए आश्रम जाना है। चाहता हूँ थोड़ा पहले ही पहुँच जाऊँ ताकि सेवा भी कर सकूँ। इसलिए सोच रहा हूँ कि सुबह 2 से 4 बजे तक साधना करूँ और फिर तैयार होकर आश्रम के लिए निकल जाऊँ। कृपया आप मुझे याद से 2 बजे उठा देना, मैं खुद तो उठ नहीं पाऊँगा। इतना कहकर मैं चारपाई पर सो गया। कुछ घंटों बाद अचानक मुझे रसोई में कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं उठकर रसोई में गया। लाइट जलाकर देखा पर कुछ नहीं गिरा था। मैं वापस आकर सो गया। थोड़ी देर बाद जोर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर रसोई में गया, देखा तो प्लेट गिरी हुई थी। मैंने प्लेट उठाकर वापस जगह पर रखी और सोचा कि बिल्ली ने गिरा दी होगी, पर खिड़की दरवाजे तो बंद थे, फिर बिल्ली कहाँ से आई और गई। यही सोचता हुआ मैं चारपाई तक आया और फिर सो गया। अभी ठीक से आंख भी नहीं लगी थी कि ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर कुछ आकर गिरा हो। मैं हड़बड़ा कर उठा। चादर झाड़ी की, कहीं उसमें कोई छिपकली या कीड़ा तो नहीं, पर कुछ नहीं निकला। मैंने फिर चादर ओढ़ी और सो गया। थोड़ी देर बाद लगा कि कोई मेरी चादर खींच रहा है। मैंने आंख बंद किए किए चारों ओर से चादर दबा ली, पर फिर झटके से किसी ने चादर खींची और बिल्कुल उलट दी। मैंने डरकर आंख खोली। सामने पीले चोले में गुरु महाराज जी खड़े थे। मैंने कहा, महाराज जी आप? महाराज जी मासूम सा चेहरा बनाकर बोले, कब से जगा रहा हूँ, पर तू है कि जाग ही नहीं रहा। आखिर मुझे प्रकट होना ही पड़ा। अब उठ जा, दोबारा मत सोना। इतना कहकर महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। मैंने झट लाइट जलाई और घड़ी देखी। 2 बजने में ठीक 5 मिनट थे। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अपने आप को जोर से चांटा लगाया, क्योंकि आज मेरे कारण महाराज जी को इतनी परेशानी उठानी पड़ी थी। वो दिन और आज का दिन मैंने फिर कभी ऐसे भूल नहीं की। अलार्म घड़ी तो नहीं खरीद सका, पर तन को गुरु कृपा से ऐसा साध लिया कि जिस समय उठना होता है ठीक उतने बजे आंख खुल जाती है। एक रविवार की बात है, मैं साइकिल से आश्रम जा रहा था। करीब 3 घंटे का सफ़र था, पर अभी आधा पौना घंटा ही हुआ था कि मुझे थकावट होने लगी। हाथ पैरों में इतना दर्द हुआ कि साइकिल चलाए नहीं चल रही थी। एक बार तो मन किया कि वापस घर ही लौट चलूं, पर तभी आत्मा ने कहा, नहीं, सत्संग की खुराक के बिना पूरा हफ्ता कैसे कटेगा। इसलिए मैं धीरे धीरे पैडल मारता रहा। साथ ही महाराज जी से कहता जा रहा था, महाराज जी मेरी मदद करो ना। कुछ ही मिनटों बाद मेरी आंखों के सामने धुआं ही धुआं छा गया।
कुछ नज़र नहीं आया। मैं जड़वत साइकिल रोककर खड़ा हो गया। फिर गुरु महाराज जी दिखाई दिए। वे मुस्कुरा रहे थे। मैंने उन्हें प्रणाम करने के लिए आंखें बंद की और सिर झुकाया। जब आंखें खोली तो वे वहाँ नहीं थे। न ही धुआं था, न ही वो जगह थी जहाँ मैंने साइकिल रोकी थी। अब मैं प्रेमनगर में खड़ा था, आश्रम से बस थोड़ी ही दूर। मेरी आंखें भर आई। गुरु महाराज जी पर इतना प्यार आया कि बता नहीं सकता। देखो तो जरा, अपने हर बच्चे का इतना ध्यान रखते हैं। इतना तो कोख से जन्म देने वाली माँ भी नहीं रख सकती। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था कि मदद करो ना, पर वे हैं अंतर्मन से उठी हर पुकार पर दौड़े चले आते हैं। तभी तो मुझे साइकिल समेत आश्रम के नज़दीक ला खड़ा किया। 2-2.5 घंटे का सफ़र चुटकियों में तय करा दिया। जय श्री राम।